फ्रेंड, जो हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 की जो सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 12 में आ गए। और ये पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको हर हालत में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो हमारी सीरीज चली यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू लेके चलते, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, कॉपी निकाल लीजिए, आलसी ना दिखाइए और पेन भी उठा लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर मेरे साथ साथ टॉपिक डालिए। ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.6 होने वाला है। आप लोग टॉपिक डालिए मेरे साथ साथ अपने कॉपी में, पेन या फिर पेंसिल से आप लोग डाल लीजिए। सर पेंसिल कौन यूज करता है यार, पेन निकाल लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली देखने को मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ साथ टॉपिक डालिएगा। टॉपिक क्या डालिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, आप सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, क्योंकि यही सबसे मेन टॉपिक है हमारा आज का। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक्सप्लिसिट क्या होता है। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बताता हूं। अगर सपोज कीजिए कोई फंक्शन हमारा गिवन है कि y इज इक्वल टू a प्लस 2x, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होता है बताइए? ये हमारा होता था एक्सप्लिसिट फंक्शन होता था। क्यों होता था बताइए? वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हमारा होता था एक्सप्लिसिट फंक्शन। और सपोज कीजिए हमारा कोई फंक्शन है कि y इज इक्वल टू x प्लस साइन x इंटू वाई, ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन होता था? ये हमारा होता था इम्प्लिसिट। अब आप लोग को याद होगा नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि जो हमारा y है उस देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा देखिए दो साइड होता है, एक हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक हमारा होता है राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली y का टर्म है और हमारा राइट हैंड साइड में ओनली x का टर्म है। ठीक है, इसलिए ये हमारा एक्सप्लिसिट होने वाला है। और इसमें देखिए क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में हमारा y है और राइट साइड में हमारा x भी है और y भी है। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। अब देखिए क्या हुआ, अब अगर कोई फंक्शन ना ही हमारा एक्सप्लिसिट रहेगा ना ही हमारा इम्प्लिसिट रहेगा, तो उस केस में उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि उसका जो लिंक होता है, मतलब क्या हुआ, एक थर्ड फंक्शन होगा जिसका आपका लिंक होगा पहले दो फंक्शन के साथ। मैं आपको समझाता हूं, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। सपोज कीजिए कि आप लोग दो फ्रेंड है, ठीक है, एक का नाम है आपका लल्लू, एक का नाम है आपका कल्लू। ठीक है, ये आप लोग नोट नहीं बनाएगा, ध्यान रखिएगा, ये मैं बस आपको समझा रहा हूं। एक का नाम है लल्लू, एक का नाम है कल्लू। ठीक है, आप दोनों स्कूल के बहुत अच्छे फ्रेंड है। अब सपोज कीजिए कि आपका जो लंच होता है स्कूल में, वो लंच हुआ और जो आपका लल्लू है वो टिफिन में लाया था पनीर। ठीक है, तो आपने बोला कल्लू को कि कल्लू आज मैंने अपने टिफिन में यहाँ पर पनीर लाया, आज चलो 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 हम लोग छुप के खा लेते हैं, चलो हम लोग वो क्लास के पीछे छुप के खा लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग टिफिन में छुप छुप के खा लेंगे। अब एक्चुअली हुआ क्या कि जो आपके क्लास के जो मॉनिटर साहब थे, वो आपके मॉनिटर साहब आए आपको और वो बोले अरे ये पनीर लाया, मुझे नहीं खिलाएगा? तो आप लोगों ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा। तो मॉनिटर ने बोला कि अगर नहीं खिलाओगे तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा टीचर में कि सर देखिए ये हल्ला करता है और ये बहुत ज्यादा बदमाशी करता है, प्लीज इसको पीटिए। तो आप लोगों ने डर के क्या किया कि उसको भी पनीर शेयर कर दिया अपने मॉनिटर साहब को। तो यही हुआ, क्या हुआ कि आप लोग एक लल्लू एक कल्लू दो वेरिएबल थे और दोनों का जो लिंक है वो तीसरे के साथ इनडायरेक्ट वे में हो गया। ठीक है, तो यही हमारा होता है क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन गिवन है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन आपका क्या है कि x इज इक्वल टू a, सपोज कीजिए कि cos थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू हमारा है a sin थीटा। मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको निकालने बोल गया कि dy बाई dx क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए बोला गया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको बोला गया dy बाई dx, यहाँ पर y है, ठीक है, यहाँ पर x है, ठीक है, बट आपको यहाँ पर एक तीसरा फंक्शन दिख रहा है जो हमारा मॉनिटर साहब है, वो है हमारा थीटा। ओके, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x भी है y भी है, बट एक थर्ड वेरिएबल है जो कि हमारा थीटा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। मतलब क्या हुआ, एक सपोज कीजिए आपका लल्लू है, y आपका कल्लू और जो थीटा है वो आपका हो गया मॉनिटर साहब। ठीक है, तो ये हमारा होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब एग्जाम में आएगा कि इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। सपोज ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि x इज इक्वल टू आपको गिवन है a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, तो आपको बोला है dy बाई dx निकालने के लिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसमें कुछ भी आपका डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो थीटा उसको आप लोग कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कीजिएगा, उसको आप लोग एक फंक्शन एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिएगा। मतलब क्या हुआ, आप लोग इसको क्या कीजिए कि dx बाई डी थीटा निकालिए। मतलब क्या हुआ, आप लोग जो ऊपर फंक्शन दिख रहा है उसको आप लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा अगर सपोज कीजिए कि y इज इक्वल टू हमारा 2x होता था, तो इसको हम लोग किसके थ्रू हम लोग डिफरेंशिएट करते थे बताइए,
इसको हम लोग करते थे यहाँ पर x के थ्रू, मतलब क्या हुआ dy बाई डी हम लोग करते थे और ये हमारा 2 आ जाता था। बट इस बार क्या हुआ, यहाँ पर x की जगह क्या गिवन है, यहाँ पर x की जगह थीटा गिवन है, इसलिए हम लोग इसको थीटा के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब बताइए हमारा क्या होने वाला है, सिंपल कुछ नहीं, ए हमारा कांस्टेंट, इसको बाहर ले लीजिए। आपको पता है कोस थीटा का क्या होता है, बताइए कोस थीटा का आपका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। क्यों क्लियर होगा, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर इस बार थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, इसलिए कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर वही कीजिए, क्या कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब क्या हुआ डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, तो ए तो हमारा कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। और साइन थीटा का आपको पता है क्या होता है, बताइए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा होता है थीटा के रेस्पेक्ट में, हमारा हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो हमारा ये आ गया डी एक्स बाई डी थीटा, ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी थीटा। अब आप लोग बोले सर हमें निकालने तो बोला गया डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल आपको यही निकालने के लिए बोला गया। अब देखिए क्या कीजिएगा, आपको निकालने बोला गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसको आप लोग क्या कीजिए कि ये दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको लिखूं डी वाई बाई डी थीटा होल डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा, तो क्या कुछ अलग होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, ये थीटा और ये थीटा हमारा वैसे ही मर जाएगा, मतलब क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, देखिए अगर मैं ये वाला थीटा को और ये वाला थीटा को आपस में कैंसिल करूंगा तो ऑब्वियस है ये वापस से डी वाई बाई डी एक्स ही बच जाएगा। मतलब क्या हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया, ये वही वाला बात हो गया कि 2 इज इक्वल टू 2 गिवन है, हमने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसी तरह क्या किया, हमने दोनों साइड थीटा से डिवाइड कर दिया डी थीटा से, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब बोले सर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ से कुछ होगा नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, डी वाई बाई डी थीटा, ये तो आपने निकाला था, क्या निकाला, देखिए ये आपने निकाला ए कोस थीटा निकाला, बिल्कुल हमने ए कोस थीटा निकाला था। डी एक्स बाई डी थीटा हमने क्या निकाला, देखिए डी एक्स बाई डी थीटा हमने निकाला ए इंटू माइनस साइन थीटा, मतलब क्या हो गया माइनस ए साइन थीटा, ये हमने निकाला था। अब ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, कोस बाई साइन हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कोट। ठीक है, तो ये माइनस हमारा कॉमन आ गया, हमारा हो गया माइनस कोट थीटा, और यही हमारा क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। मतलब क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन में हमारा था कि एक्स और वाई, और हमारा तीसरा भी वेरिएबल था जो हमारा क्या था, वो हमारा था थीटा। तो हमने क्या किया, पहले इसको थीटा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, क्या किया, दोनों साइड हमने थीटा से डिवाइड किया, फिर हमने सिंपल वैल्यू को पुट किया, कैंसिल किया, हमारा आंसर आ गया। तो कुछ भी हार्ड है, बिल्कुल कुछ भी हार्ड नहीं है। बस क्या हुआ, इसमें 3 वेरिएबल हो गया। हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा था एक्सरसाइज 5.5 तक, उसमें ओनली 2 वेरिएबल था, दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, बट अब क्या हुआ, अब हमारा 3 वेरिएबल आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, यहाँ पर थीटा है, और बहुत क्वेश्चन में आपको थीटा की जगह टी भी देखने को मिलेगा, और बहुत क्वेश्चन में यू भी देखने को मिलेगा। मतलब कि ये वेरी करता है, कोई भी फिक्स नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा कि सिर्फ थीटा ही हो सकता है, यहाँ पर टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया लल्लू कल्लू वाला से, आए समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, कि जब तक मैं हूं आपके साथ तब तक आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अभी हम लोग और क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन क्या बोला है कि x इज इक्वल टू 2a, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, इंटू टी स्क्वायर, हमारा y गिवन है a, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, इंटू टी टू द पावर 4। ठीक है, आपको क्या बोला है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। तो पिछला वाला केस में क्या था, थीटा था, इस वाले केस में क्या है, टी है। तो आप लोग बस सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आए पर हमने ट्राई कर लिया होगा, और जिन्होंने ट्राई नहीं किया प्लीज कम से कम आप लोग पेंसिल से तो ट्राई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा 2 गिवन है एक्स और वाई। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपको टी दिख रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए कि डिफरेंशिएट अबव फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू आप लोग टी कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आपको यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्या होगा, 2 है हमारा कॉन्स्टेंट, ये बाहर में आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। अब बताइए टी स्क्वायर का क्या होता है, टी स्क्वायर आपको पता होगा जो पावर में होता है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है, और पावर 1 से कम हो जाता है, मतलब क्या हो गया
2a इंटू हमारा 2t हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। t आपका टी स्क्वायर का क्या होता है बताइए, तो 2 हमारा आगे आ जाएगा, जो पावर हमारा 1 से कम हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ये हमारा 2t बचेगा। तो हमने वही किया। अब क्या हुआ, ये 2 और 2 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हमारा आ गया 4a इंटू टी, ये हमारा dx/dt आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर वही कीजिए कि डिफरेंशिएट अबव फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू हमारा t। अब देखिए एक बात और, क्या आपको समझ में आया कि नहीं ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा बोला है dy/dx निकालने के लिए, और आपका एक तीसरा वेरिएबल आ गया जो कि हमारा t है। ठीक है, तो इससे हमें साफ से पता चल रहा है कि ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू a, हमारा कांस्टेंट हमारा ऐसे ही रह जाएगा, t टू द पावर 4 का क्या होगा, जो 4 हमारा आगे आ जाएगा और पावर 1 से कम हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 4a इंटू टी टू द पावर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए क्या हुआ, आपको निकालने क्या बोला गया था, dy/dx निकालने के लिए बोला गया था। आप लोग बस वैसा ही कीजिए। dy/dx को आप लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको आप लोग dy/dt आप लोग डिवाइड में dx/dt ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होगा, dt हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, dy/dx ही बचने वाला है। अब देखिए हमारा क्या बचा, अब यहाँ से सिंपल हो गया आपका dy/dt क्या आया हमारा बताइए, ये हमारा आया देखिए यहाँ पर 4a हमारा टी क्यूब, मतलब क्या आ गया, ये हमारा है 4a इंटू टी क्यूब, ये हमारा आ गया। dx/dt क्या है बताइए, dx/dt हमारा आया है 4at, मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया 4at। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, 4a कैंसिल हो गया, एक पावर हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा हमारा टी स्क्वायर बचने वाला। ठीक है, यहाँ से हमारा एक पावर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा dy/dx क्या है बताइए, ये हमारा आ गया टी स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया dy/dx, ये हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल भी पैरामेट्रिक फॉर्म हार्ड नहीं है, मेरे हिसाब से मोस्ट इजी एक्सरसाइज है जो कि आपको देखने को मिला है, और 4 मार्क्स से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं, ये आपके यहाँ पर 2011 में सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला है कि x इक्वल टू समथिंग आपका गिवन है, y इक्वल टू आपका कुछ गिवन है, आपको क्या बोला है dy/dx निकालने के लिए बोला गया है। तो ये तो बहुत सिंपल है, 4 मार्क्स का चुटकी बजाते ही आप लोग ले लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले वही कीजिए, यहाँ पर हमारा x इक्वल टू कुछ गिवन है, आप लोग क्या कीजिए कि डिफरेंशिएट अबव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या बताइए, विद रिस्पेक्ट टू आप लोग कीजिएगा थीटा, क्योंकि हमारा यह तीसरा वेरिएबल क्या है थीटा है, तो ये हमारा आ जाएगा dx/d थीटा आ जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट, इसको बाहर आने दीजिए। थीटा का क्या होता है, थीटा का हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है x का 1 होता है, तो थीटा का भी 1 होगा। माइनस में क्या आ जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बच गया a1 माइनस कोस थीटा बच गया, बिल्कुल बच गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी यही कीजिए आप लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कीजिए, ये हमारा आ जाएगा dy/d थीटा आ जाएगा, ये हमारा बाहर आ जाएगा। 1 का क्या होता है, 1 का हमारा हो जाएगा 0, तो 0 मैं नहीं लिखता हूं। यहाँ कोस थीटा का हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, मतलब क्या पता है, ये हमारा बच जाएगा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये हमारा बच गया, इसको मैं यहाँ पर माइनस को आगे ले लेता हूँ, तो बच गया हमारा माइनस a साइन थीटा बचेगा, बिल्कुल बच जाएगा। आपको निकालने बोला है dy/dx, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो गया dy/d थीटा डिवाइड में dx/d थीटा बचेगा, बिल्कुल बचेगा। dy/d थीटा क्या आएगा बताइए, ये हमने निकाला ऑलरेडी, ये हमारा आया है माइनस a साइन थीटा आया है, बिल्कुल आया है। और dx/d थीटा क्या आया है, ये हमारा आया है a1 माइनस कोस थीटा आया है, बिल्कुल आया है। ठीक है, यहाँ से अब a और a कैंसिल कर लीजिए, ये हमारा क्या बचा, ये हमारा बच गया माइनस साइन थीटा, और ये हमारा बच गया बाय में 1 माइनस कोस थीटा बचा, बिल्कुल बच गया। यहीं पर आप लोग चाहे तो आंसर को छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं। अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, तो मैंने आपको बताया था आपको क्या बताया था बताइए, कि 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको कुछ बताया था, याद आ रहा आपको, बिल्कुल आपको याद आना चाहिए। 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, ये हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको याद नहीं तो लिख लीजिए कि 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा माइनस साइन थीटा हो गया, डिवाइड में क्या आया, डिवाइड में हमारा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप चाहे तो लिख सकते, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखिएगा, आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए क्या होगा, कभी एक बार आपको क्वेश्चन में घुमाता क्या है, यहाँ पर बोल देगा कि फाइंड dy/dx एट, ध्यान देखिए यहाँ पर लिख देगा एट थीटा इज इक्वल टू क्या, सपोज कीजिए कि आपको दे दिया थीटा इज इक्वल टू आपका यहाँ पर सपोज दे दिया आपका 0 डिग्री। ठीक है, ये सपोज कीजिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं कीजिएगा,
जाएगा आप लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, देखिए आप लोगों ने यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकाला, ये हमारा आया माइनस साइन थीटा बाय हमारा 1 माइनस कोस थीटा, ये आया बिल्कुल हमारा ये आ गया। अब देखिए क्या हुआ, आपको बोला था निकालने के लिए dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब क्या कीजिएगा आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए कि dy बाई डी एक्स आपको निकालने बोला, यहाँ पर लिख लीजिएगा एट थीटा इक्वल टू 0 लिख लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा यहाँ पर थीटा की जगह आप लोग 0 पुट कीजिए तो माइनस हमारा साइन 0 डिग्री हो जाएगा, 1 माइनस कोस हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो साइन 0 क्या होता है बताइए, साइन 0 हमारा होता है ये हमारा होता है 0, ठीक है। और ये हमारा हो गया 1 माइनस कुछ समथिंग आएगा, 1 माइनस हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा आपका थीटा 0 नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर नोट डिफाइंड आ जा रहा है। यहाँ पर थीटा की जगह 0 की जगह यहाँ पर पाई बाई 4 होगा, पाई बाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, पाई बाई 6 होगा, कुछ भी रहेगा आपको सिंपल यहाँ पर थीटा की जगह पुट कर देना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं ये वीडियो को छोटा ही रख रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि आपका पैरामेट्रिक फॉर्म खत्म हो गया है। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 से 4 एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। बाकी आप लोग एक मेरा होमवर्क लेते जाइए। होमवर्क क्या है आप लोग आपने कॉपी में लिखिए, ये होमवर्क नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए आप लोग यहाँ पर मेरे साथ साथ कि x इज इक्वल टू आपका 4t गिवन है, देखिए ये हमारा 4t है, ठीक है। y इज इक्वल टू हमारा गिवन है 4 बाई टी, ये हमारा गिवन है। आपको बोला गया dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कमेंट नहीं कर पाते, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 7492052384 पर भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। वहां पर मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई दे देता हूं। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ चलिएगा और प्लीज खुशी से मैथ को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मैं आपको 5 6 7 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज से करवा सकता हूं, बट आपको अपने से 20-30 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, बाकी इसका मैं पार्ट 2 जो पैरामेट्रिक फॉर्म का पार्ट 2 लेके आ रहा हूं जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।